नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसडी सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्स वेबर की सोशल एक्शन थ्योरी के बारे में। अगर हम बात करें मैक्स वेबर की, तो इनका जन्म जर्मनी में 1864 में हुआ था और मृत्यु 1920 में। तो ये एक जर्मन राजनीतिक, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री रहे हैं। ये काफ़ी अपने समय के फेमस समाजशास्त्रियों में से एक थे। इनकी थिंकिंग बाकी के समाजशास्त्रियों से थोड़ी अलग थी। इनका पर्सपेक्टिव, इनका समाज को देखने का नज़रिया, समाज में पाई जाने वाली इंटरैक्शन या सोशल एक्शन, इन सारी चीज़ों पे इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, इन्होंने सामाजिक क्रिया के जो 4 टाइप बताए हैं उसके बारे में। तो सामाजिक क्रिया के 4 टाइप के बारे में डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि इन्होंने सोशियोलॉजी को कैसे परिभाषित किया है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। मतलब सोशियोलॉजी जब आप बात करो तो समाजशास्त्र क्या है? स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन के बारे में है। विद इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप अगर किसी की क्रिया को देख रहे हो तो उसके पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करो। उसके जगह आप खुद को रख के देखो कि उस सिचुएशन में आप होते तो क्या करते, या वो अगर ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। इस तरह से जब आप किसी की क्रियाओं को देख रहे हो, अर्थात दूसरे के नज़रिए से जब आप उसकी क्रियाओं को देख रहे हो, सामाजिक क्रियाओं को समझ रहे हो, तो ये जो आप स्टडी कर रहे हो ना, दूसरे के नज़रिए से चीज़ों को समझना, वो मतलब है सोशियोलॉजी का अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। इस चीज़ को लेके उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था जो कि जर्मन वर्ड है वेस्टेहन, जिसका अर्थ होता है सामान्य या सहज एक बोध या समझना या गहराई से समझना। तो गहराई से आप किसे समझ रहे हो? मैक्स वेबर बात कर रहे हैं सोशल एक्शन की, और सोशल एक्शन का तात्पर्य क्या है? समाज में लोगों के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं। क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल कुछ कर रहे हो, आप व्यक्तिगत तौर पे कोई क्रिया कर रहे हो, तो वो सामाजिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आएगी। वो आपका पर्सनल एक एक्शन होगा, वो आपका एक इंडिविजुअल एक्शन होगा, व्यक्तिगत क्रिया हुई। बट जब आप बात कर रहे हो सोशल एक्शन, मतलब दूसरे के व्यवहारों की बात कर रहे हो, दूसरे की क्रियाओं की बात कर रहे हो। तो जब दूसरे कोई व्यवहार कर रहे हैं या दूसरे कोई क्रिया कर रहे हैं सोसाइटी में, उसको गहराई से समझना, उसका बोध करना, उसकी व्याख्या करना, उनके नज़रिए से देख के चीज़ों को, ये स्टडी कहलाती है सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। तो अगर सिंपल मीनिंग हम बोले तो समाजशास्त्र का काम यह देखना है कि व्यक्ति अपनी क्रिया को कौन सा अर्थ देता है और वह क्रिया समाज में क्या परिणाम लाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा अपने से बड़े को नमस्ते कर रहा है, तो वो क्या है? एक सामाजिक क्रिया है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को नमस्ते कर रहा है इसलिए कि सामने वाला भी उसका रिस्पॉन्स देगा। अगर वो नॉर्मली छींक रहा है, मीन्स वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है जिसमें सामने वाले के बारे में वो सोच रहा है या सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है या सामने वाले का रिस्पॉन्स उसमें इन्वॉल्व है, नहीं। वो खुद की क्रिया है, व्यक्तिगत क्रिया है। जो उनकी शारीरिक क्रियाएँ हैं, जो स्वाभाविक रूप से हो जाती हैं, उसके लिए बात नहीं हो रही है। बात हो रही है सामाजिक क्रिया की, जब इंसान दूसरे को इन्वॉल्व कर लेता है, दूसरे के फीलिंग्स, दूसरे के बिहेवियर, दूसरे की बातें उसको प्रभावित कर रही हैं, या वो ये सोच रहा है कि मेरे इस बिहेवियर से उस पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, वो कौन-सी क्रिया हो जाती है? सामाजिक क्रिया। और इस सामाजिक क्रिया के बाद क्या परिणाम आ रहे हैं, इनको समझना प्लस व्यक्ति की क्रियाओं को समझना, किस अर्थ में वो देख रहा है अपनी क्रियाओं को, इन सारी चीज़ों को किस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम पढ़ते हैं? सोशियोलॉजी के अंतर्गत, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, समाज शास्त्र के अध्ययन वस्तु अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर क्या है? सोशल एक्शन, मतलब सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन ही समाज शास्त्र की अध्ययन वस्तु है। अर्थात समाज शास्त्र का अर्थ क्या है? सोशल एक्शन को समझना, और सोशल एक्शन के जो 4 टाइप है वही हमारा आज का टॉपिक है। सामाजिक क्रिया की कैटेगरी के बारे में बात करने से पहले हम समझ लेते हैं सामाजिक क्रिया है क्या। व्हाट इज सोशल एक्शन? सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है कि हर क्रिया को हम सामाजिक क्रिया नहीं बोलते हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई क्रिया की जा रही है तो आप उसकी सभी क्रियाओं को नहीं सामाजिक क्रिया बोलोगे। मैक्स वेबर ने सामाजिक जीवन के संदर्भ में जो क्रियाएं हैं उनको मोटे तौर पे 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सी? एक है व्यक्तिक क्रिया, एक है सामाजिक क्रिया। अब देखो, व्यक्तिक क्रिया क्या होती है? व्यक्ति की जो अपनी क्रियाएं होती हैं और उन क्रियाओं को व्यक्तिगत स्तर पर ही किया जाता है। इसका कोई लेन देन या संबंध दूसरे लोगों की क्रियाओं से नहीं होता है। जबकि आप जब बात करते हो सामाजिक क्रिया की, तो वो व्यक्तिक क्रिया के बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल विपरीत क्रिया है।
जिसमें वो व्यक्ति प्लस दूसरे व्यक्ति की मनोभाव तथा क्रियाओं का समावेश होता है। अर्थात दूसरे लोगों की क्रियाओं से न केवल वो संबंधित होता है, बल्कि इसके द्वारा प्रभावित भी होता है। मतलब एक्सचेंज वाली जो चीज़ें जहाँ पे दिखें, चाहे वो फीलिंग्स हो, चाहे वो बातें हों, चाहे वो सिचुएशंस हो, जहाँ पे एक दूसरे पर प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, वहाँ पे अपनी फीलिंग शेयर करी जा रही है या एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? सामाजिक क्रिया। तो हर क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती है। सामाजिक क्रिया के लिए कुछ कसौटियाँ होती हैं, जिसके ज़रिए आप पहचान सकते हो कि ये सामाजिक क्रिया है। इसको लेके भी उन्होंने 4 पॉइंट्स बताए थे। सबसे पहली बात उन्होंने बताई थी कि कोई भी सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्ति के भूत, भविष्य, वर्तमान, भावी जो भी उसके व्यवहार हैं, उनसे प्रभावित होती है। अर्थात यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर किसी पिछली दुश्मनी का बदला ले रहा है या आक्रमण कर रहा है या उसे फाइट कर रहा है या उसके बारे में उल्टा-सीधा बोल रहा है, जो भी कर रहा है, इसका तात्पर्य क्या है कि ये जो दूसरा व्यक्ति उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, वो प्रतिक्रिया कर रहा है उस व्यक्ति के उस व्यवहार का जो उसने पूर्व में अर्थात भूतकाल में किया था। या अगर किसी ने आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, ठीक है? और उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि आप जब उसके पास गए थे कुछ सालों पहले, तो आप दोनों के बीच काफ़ी अच्छा रिलेशन बना था या उस व्यक्ति के साथ आपने बहुत अच्छा बिहेव किया था, तो प्रेज़ेंट टाइम में जब आप उसके पास मिलने जा रहे हो, वो अच्छा बिहेव कर रहा है, तो इस तरह के व्यवहार में क्या है, भूत, भविष्य, वर्तमान के व्यवहार एक-दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। सेकंड चीज़ है कि प्रत्येक प्रकार की बाह्य क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कही जा सकती। अर्थात बाह्य क्रिया असामाजिक है यदि वह पूर्णतः बेजान अथवा जड़ वस्तुओं द्वारा प्रभावित हो। मीन्स अगर आप अकेले में बैठ के प्रार्थना, आराधना, नाम जप या जो भी साधना आप करते हो वो कर रहे हो, तो वो एक धार्मिक व्यवहार माना जाएगा, लेकिन सामाजिक व्यवहार नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अकेले में एकांत में बैठ के अपनी क्रियाएँ कर रहे हो। वो एक तरह से व्यक्तिगत है, आप अकेले कर रहे हो ना। हाँ, धार्मिक व्यवहार के अंतर्गत वो क्रिया आएगी, बट ये कहो कि वो सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आएगी, नहीं। पर यदि आप ब्राह्मण या पंडित के उच्चारण द्वारा या उनके कराए जाने के द्वारा पूजा में शामिल होते हो, उनके कहने पे आप मूर्तियों पे फूल चढ़ाते हो या जल चढ़ाते हो या जो भी चीज़ें हैं, कर रहे हो, तो वो सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप कुछ कर रहे हो प्रभु के लिए या अपने ईश्वर के लिए या अपने इष्ट देव के लिए, तो वहाँ पे आप अकेले हो, कोई और नहीं है। ये आपका स्वयं का व्यक्तिगत व्यवहार है। पर जब आप पंडितों के द्वारा कहे जाने के अनुसार क्रियाएँ कर रहे हो, तो वो सामाजिक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ इन्वॉल्व है दूसरा पर्सन जो आपको बता रहा है, गाइड कर रहा है कि आपको अब ये चीज़ें करनी है या आप फूल चढ़ाना है या आपको जल चढ़ाना है, जो भी चीज़ें हैं। तो ये आपकी सामाजिक क्रिया है और ये आपकी व्यक्तिगत क्रिया है। हालाँकि दोनों ही क्रियाएँ धार्मिक व्यवहार के अंतर्गत आपके आएँगी, बट सामाजिक क्रिया सिर्फ़ आप इसे बोलोगे। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो मानव प्राणी हैं, उनका जो आपस में संपर्क होता है, तो हर प्रकार का संपर्क आप सामाजिक क्रिया नहीं बोल सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लोग जा रहे हैं रोड पे, उनकी आपस में साइकिल लड़ गई। दोनों उठे, उन्होंने अपनी साइकिल उठाई, चले गए। इस चीज़ को आप सामाजिक क्रिया नहीं बोलोगे। पर अगर उसी रोड पे 2 दूसरे लोग आ रहे हैं, जिनमें से एक और दूसरे में आपस में टकराव हुआ और दोनों के बीच में हाथापाई हो गई, लड़ाइयाँ हो गई, गाली-गलौज हो गया, तो ये आपका सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनके व्यवहार एक-दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। ये इसे मार रहा है, तो ये इसे मार रहा है, ये इसे गाली दे रहा है, तो ये इसे गाली दे रहा है। बट यहाँ पे सिर्फ़ टकराव हुआ, दोनों बिना कुछ बोले एक-दूसरे से चले गए। तो यहाँ पे भी 2 लोगों के बीच में टकराव हुआ और यहाँ पे भी टकराव हुआ, बट यहाँ पे रिएक्शन नहीं आया, तो ये सामाजिक क्रिया नहीं है। बट यहाँ पे रिएक्शन आ रहा है, एक-दूसरे की क्रियाएँ दूसरों को प्रभावित कर रही हैं, बातें प्रभावित कर रही हैं, व्यवहार प्रभावित कर रहे हैं, तो वो आपका सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। और फोर्थ पॉइंट ये है कि एक तरह की जाने वाली क्रिया को भी हम सामाजिक क्रिया नहीं बोलते। मतलब बहुत सारे लोग हैं, वो एक जैसी क्रिया कर दें एक ही टाइम पे, वो आप सामाजिक क्रिया के अंतर्गत नहीं रखोगे। मान लो सड़क पे बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे हैं, अचानक से बारिश होने लगी और सबने एक साथ एक ही तरह की क्रिया करी, क्या? छाता खोल लिया। बारिश हो रही है, ज़ाहिर-सी बात है सब छाता खोलेंगे। तो इस व्यवहार को आप सामाजिक क्रिया नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे छाता खोलने वाले व्यक्तियों की क्रियाएँ एक-दूसरे की क्रियाओं से कोई संबंध नहीं रखती। उन्होंने बारिश की वजह से छाता खोला है ना कि एक-दूसरे के किसी व्यवहार को देख के या एक-दूसरे से प्रभावित होके। तो इस कारण ये जो व्यवहार है, ये सामाजिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं मैक्स वेबर के 4 टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन की।
इन चारों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं: तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, प्रभावात्मक क्रिया और परंपरात्मक क्रिया। तो जब हम बात करते हैं तार्किक क्रिया की, इंस्ट्रूमेंटल रैशनल एक्शन की, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रीजनिंग, लॉजिक, कैलकुलेशन, जहाँ पे ये सारी चीजें हों, प्लानिंग हो, काम को लेके आप ये डिसाइड करो कि हाँ, अगर मुझे ये टारगेट है या मेरा ये एम है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे किस तरह की रणनीति अपनानी है। मीन्स सचेत रूप में किसी योजना के अनुसार की जाने वाली क्रिया और उसमें लक्ष्य तथा साधनों को पूर्ण ध्यान रखा गया हो, कौन सी क्रिया कहलाती है? तार्किक क्रिया। मतलब आपका जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए सबसे उपयुक्त साधन का आप चुनाव करो, उसके बाद अपने लक्ष्य तक पहुंचो, वहां पे आप लॉजिक का इस्तेमाल करो, कैलकुलेशन करो, प्लानिंग करो, पूरी तरह से अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो भी तरीके अपना रहे हो वो कौन से टाइप में आएगा? इंस्ट्रूमेंटल रैशनल एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए टाइम टेबल बनाना या स्ट्रैटेजी बनाना कि हमें किस तरह पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कितने भागों में बांटना है, मतलब पूरा डिटेल। अगर आप एग्जाम पर्पज से पढ़ रहे हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या कोई एक आपका एम है किसी भी फील्ड में, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करते हो, अपनी सारी चीज़ें सेट करते हो, अपना रूटीन सेट करते हो। तो ये जो प्लानिंग आप कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए, वो कौन सी क्रिया में आएगी? तार्किक क्रिया में। या आप एग्जाम्पल ले सकते हो बिजनेसमैन का, कोई उद्योगपति है, वो पूरी प्लानिंग के साथ अपना बिजनेस बढ़ाता है कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें करनी पड़ेंगी, कौन सी मांग है, किन साधनों का यूज़ करना पड़ेगा, लोगों को कैसे इम्प्रेस करना है। आप आए दिन इतने एड्स देखते हो, किस लिए? इसीलिए ताकि उनका बिजनेस आगे बढ़े, लोगों को वो अट्रैक्ट कर सकें, अपने प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ा सकें। ये सब कौन से टाइप के सोशल एक्शन में आएंगी? इंस्ट्रूमेंटल रैशनल एक्शन। सेकेंड एक्शन की अगर हम बात करें, जो कि है मूल्यांकनात्मक क्रिया, वैल्यू रैशनल एक्शन। इसमें मूल्यांकन अर्थात मूल्यों की बात होती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नैतिकता, मूल्य, विश्वास के आधार पे किया गया काम। मतलब जहाँ पे आपके एथिक्स, आपके वैल्यूज, आपका बिलीफ सिस्टम, ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो, आप उनके बेसिस पे अपने डिसीजन लेते हो, अपने व्यवहार करते हो, अपने कार्य करते हो, वो किसके अंतर्गत आएंगे? मूल्यांकनात्मक क्रिया के अंतर्गत। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने ये सोच के रखा है कि उसे हमेशा सच बोलना है, या उसे दूसरों की मदद करनी है, या महिलाओं पे हाथ नहीं उठाना है, या अहिंसावादी है वो, तो ये जो चीजें हैं ना, ये उसको प्रॉफिट भी करेंगी, लॉस भी झिलाएंगी। ये चीजें उसे सफल भी बना सकती हैं या असफलता का भी मुंह दिखा सकती हैं। पर ये चीजें जो भी हो रही हैं, उसके साथ अप्स एंड डाउन जो भी होंगे, वो मायने नहीं रखते। मैं मायने क्या रखता है? उसके मूल्य, उन्होंने क्या सोच के रखा है कि हम किस तरह के व्यवहार करेंगे। तो ऐसी स्थिति में उन्हें नुकसान भी हो जाए, बट वो अपने मूल्यों को नहीं छोड़ते हैं। तो मूल्यांकनात्मक क्रिया क्या है? वो आपके नैतिकता, मूल्य, विश्वासों के आधार पर किया गया काम, जिसे बिना किसी तार्किक कारण के स्वीकार कर लिया जाता है। अर्थात अगर हम रोज गिरजा घर जा रहे हैं, या गुरुद्वारे जा रहे हैं, या मंदिर जा रहे हैं, या मस्जिद जा रहे हैं, और हम रोज पूजा कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमें इससे लाभ होगा नहीं होगा, भगवान सुनेगा मेरी नहीं सुनेगा, बट हम ये चीजें करते आ रहे हैं। किसके आधार पे? अपने ईश्वर प्रेम के आधार पे, या हमें मुक्ति पाने की आशा है, या हम इसी तरह के अच्छे व्यवहारों को करते रहें, इस कारण बस हम जाते हैं। ना कि इसलिए कि हमें इसके यहाँ पे जाने से बहुत ज़्यादा लाभ हो जाए या हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए, नहीं। बेसिकली यहाँ पे पर्सन फायदे या नुकसान की बात नहीं कर रहा होता है, इसके बारे में नहीं सोच रहा होता है, वो बस देख रहा होता है कि उसके मूल्य क्या है, वो उनके हिसाब से अपना व्यवहार करता है। तो वो क्या कहलाती है? मूल्यांकनात्मक क्रिया। थर्ड टाइप की अगर हम बात करें तो वो है प्रभावात्मक क्रिया, अर्थात अफेक्टिव एक्शन, जो कि आवेगों या संवेगों द्वारा प्रेरित होता है। मीन्स इमोशंस द्वारा ड्रिवन होता है। भावनाएं या संवेदनाएं आपकी जैसी होंगी, आप उसी के बेसिस पे बिहेव करोगे। इसमें तार्किक सोच की कमी होती है, मतलब लॉजिक आप नहीं लगाओगे, कैलकुलेशन नहीं करोगे, प्लानिंग नहीं करोगे। जिस तरह के इमोशंस आपके अंदर आएंगे, आप उसी के हिसाब से रिएक्ट कर दोगे। वो क्रियाएं किस कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं? प्रभावात्मक क्रिया, मीन्स अफेक्टिव एक्शन के अंतर्गत। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने गुस्से में किसी को मार दिया, या किसी से खुश है तो उसे गले लगा लिया, या किसी से प्यार है तो उससे एक्सप्रेस कर रहा है, मीन्स प्रेम, शत्रुता, घृणा या क्रोध, ये जो व्यवहार है इनसे प्रभावित होते हैं।
और ऐसी स्थिति में क्या होता है, लोग कभी कभी बिल्कुल अतार्किक बिहेव कर देंगे, क्योंकि तार्किक सोच यहाँ पे कम यूज हो रही है, वो अपने इमोशंस के जरिए बिहेव कर रहा है। तो कभी कभी ऐसा इंसान बिहेव कर देता है जिसकी वजह से उसे बाद में पछताना पड़ता है। आपने बहुत केसेस देखे होंगे, गुस्से में अपनी बीवी को मार दिया या बच्चे को मार दिया या ऐसा कुछ कर दिया या वैसा कुछ कर दिया। तो उसमें आप अपने ब्रेन पे कंट्रोल खो देते हो, आपके इमोशंस आपको प्रभावित करते हैं, आपके इमोशन से आप प्रेरित होकर व्यवहार कर देते हो। और फोर्थ है परंपरागत क्रिया, मीन्स ट्रेडिशनल एक्शन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, परंपरागत क्रिया जो परंपराओं द्वारा चली आ रही है, प्रथाओं में है, जो रीति रिवाज में है, आप उसको रेगुलरली कर रहे हो, वो आपकी हैबिट बन चुकी है। आदत या रिवाज पर आधारित जो चीज़ें होती हैं या जो व्यवहार होते हैं या आप अपनी प्रथाओं का अनुसरण करते हुए जो कर रहे हो, वो ट्रेडिशनल एक्शन के अंतर्गत आती हैं। इसमें ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपकी हैबिट बन जाती है रेगुलर वही चीज़ें करते करते। फॉर एग्जांपल, आप सुबह अगर उठ के एक कप कॉफ़ी पी रहे हो या चाय पी रहे हो या गर्म पानी की आदत है आपको, या कोई भी चीज़ आप जो रेगुलर बेसिस पे करते आ रहे हो लंबे समय से, वो आपका परंपरागत क्रिया के अंतर्गत आएगा। या हमारे समूह और हमारे परिवार के सदस्य बहुत टाइम से एक ही तरह की क्रियाएं कर रहे हैं जिनके पीछे का लॉजिक हमें नहीं पता, तो वो सारी क्रियाएं परंपरागत रूप से जो चली आ रही हैं, पारंपरिक हैं, या पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक खान पान, पारंपरिक तरीके, विवाह या उत्सवों के करने के, वो सब कौन सी क्रिया के अंतर्गत आएंगे? परंपरागत क्रिया के अंतर्गत। मेनली प्रथाओं का आप अनुसरण कर रहे हो या एक विशेष प्रकार के व्यवहार के लिए आप बाध्य हो गए हो, क्यों? क्योंकि उसी प्रकार का विशेष व्यवहार सभी लोग करते आ रहे हैं, तो वो आपका परंपरागत क्रिया के अंतर्गत आता है। तो हमने बात कर ली, वेबर ने जो 4 आइडियल टाइप बताए हुए हैं सोशल एक्शन के, उनके बारे में। कौन कौन से हैं? पहला है आपका इंस्ट्रूमेंटल रैशनल एक्शन, जो कि बेस्ड होता है लॉजिक एंड कैलकुलेशन पे, प्लानिंग पे। सेकेंड है वैल्यू रैशनल एक्शन, जो कि ड्रिवन होता है एथिक्स, वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम से। और अफेक्शन एक्शन, जिसमें लोगों के बिहेवियर इमोशन द्वारा ड्रिवन होते हैं। और फोर्थ है ट्रेडिशनल एक्शन, जो कि आपकी ट्रेडिशन, कस्टम, रिलीजियस पर्सपेक्टिव या रिलीजियस पैटर्न है, उनके बेसिस पे होता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्स वेबर ने इन 4 टाइप में क्यों सामाजिक क्रियाओं को बांटा है? देखो, वो इसलिए क्योंकि उनका मानना था लोग यूं ही कोई काम नहीं करते हैं, उनके हर क्रिया के पीछे कोई एक इंटेंशन होती है, कोई मीनिंग होती है, मतलब वो किस पर्पज से वो कार्य कर रहे हैं, किस अर्थ में कर रहे हैं, ये समझना आवश्यक है। और हर व्यक्ति जो भी व्यवहार कर रहा है, जो भी क्रियाएं कर रहा है, उसके पीछे का उद्देश्य अलग होता है। कोई काम कोई व्यक्ति अगर कर रहा है तो सोच समझ के करता है, तो कोई आदत से मजबूर होकर करता है, कोई भावनाओं से प्रेरित होकर करता है, या कोई मूल्य या आस्था से होकर करता है। तो इसलिए ये समझने के लिए कि कौन सा व्यक्ति किस तरीके से व्यवहार कर रहा है या उसके बिहेवियर के पीछे का इंटेंशन क्या है, वेबर ने 4 कैटेगरी बनाई सोशल एक्शन की, कि अगर इस तरह के सोशल एक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं तो उन्हें आप ये समझो कि अच्छा, ये वाला बिहेवियर जो है वो वैल्यू रिलेशनल एक्शन के अंतर्गत आ जाएगा, या ये वाला जो बिहेवियर है वो आप परंपरात्मक क्रिया के अंतर्गत रख दो, या ये जो व्यवहार व्यक्ति कर रहा है वो तर्क से युक्त होके कर रहा है, मीन्स वो वाला बिहेवियर कौन से कैटेगरी में आ जाएगा? इंस्ट्रूमेंटल रैशनल एक्शन। मतलब अगर ये आप टाइपोलॉजी देखोगे वेबर की, तो हमें ये समझ में आएगा कि जो व्यवहार हैं लोगों के, वो परंपरागत से बदलते बदलते तार्किक, रैशनलाइज होते जा रहे हैं। आप पुराने ज़माने में देख लो, लोगों के सोचने का तरीका वो काफ़ी परंपरागत था, ट्रेडिशनल उनके एक्शन होते थे, उनके बिहेवियर, उनके व्यवहार करने का तरीका, वो सारी चीज़ें ट्रेडिशनल एक्शन के अंतर्गत आती थी। बट मॉडर्न टाइम आते आते ये जो व्यवहार हैं धीरे धीरे बदल बदल के कहाँ तक पहुँच गए हैं? तार्किक क्रियाओं के रूप में सामने आते जा रहे हैं। लोग अब हर व्यवहार के पीछे लॉजिक लगाते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कितना सही है, कितना सही नहीं है, इसके साथ अगर व्यवहार रख रहे हैं या इसके साथ कोई रिश्ता रख रहे हैं तो उसमें हमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। बट स्टार्टिंग में या पुराने ज़माने में चले जाओ तो लोग इतना ज़्यादा लॉजिकली नहीं देखते थे चीज़ों को, ना इतने लॉजिकली लोगों का बिहेवियर होता था। तो वेबर ने ये 4 प्रकार की जो सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण किया है वो इसलिए किया है ताकि हम वैज्ञानिक ढंग से ये समझ सकें कि लोग किस वजह से किस तरह का काम करते हैं। कभी वो तर्क से काम करते हैं, तो कभी मूल्यों से करते हैं, कभी भावनाओं से प्रेरित होकर करते हैं, और कभी परंपरागत रूप से करते हैं। ये चारों ही तरह के व्यवहार आपको समाज में देखने को
आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियां हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।